इस वीडियो में हम लोग करने वाले स्टोरी टेलिंग चैलेंज। रेडी हो? यस। तू रेडी है कैमरामैन? हाँ मैं तो रेडी हूँ। तेरी बारी है क्या करने की? स्टोरी टेलिंग की। हाँ मैं क्या करूँगी चल इसमें? तू सुना। चल। सुना कोई डरावनी से सुनाइए जो बड़े ज्यादा डरावनी हो। हाँ मैं आपको चार्ली की कहानी सुना। नहीं चल सुना तू। एक चार्ली अपनी मम्मी के साथ एक मार्केट में जा फनी भी है ये। तब वो मार्केट में जा रहे। जब वो मार्केट में गए कहते हैं मम्मी मेरे को सुसु करना है वॉशरूम जा। तो मम्मी कहती कि बेटा तू ऐसा कर यहाँ पे साइड में वॉशरूम है यहाँ पे चल। जब वो वॉशरूम में जा रही थी उसको एक औरत मिली पूरी औरत पूरे सुनहरे बाल और आंखें पूरी लाल इतनी डरावनी औरत थी वो। तो चार्ली तो उस औरत ने चार्ली को कहा ये वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे है तो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें मेरे घर पे वॉशरूम कराने ले जाती हूँ। चार्ली थी बहुत ज़्यादा छोटी इस कारण उसको कुछ समझ नहीं आया इसलिए वो उसके साथ चली गई। वो औरत एक भूत थी और वो औरत चुड़ैल जंगल के किनारे जंगल के बीचों बीच लेके जा रही थी वीडियो की आवाज़ कभी शेर की आवाज़ लेती जा तो रही रुक। पहला स्टोरी टेलिंग। सेकंड है कि ये लोग पैर पकड़ेंगे एक हाथ में कि कौन पोज करेगा और कौन वो करेगा रिकॉर्डिंग ऑन द स्टोरी। ठीक है। और तीसरा है कि हम लोगों को फनी बातें भी करनी है। अच्छा गुड टेलिंग के साथ साथ। अच्छा चलो। जब वो बीचों बीच गई उस वहाँ पर एक पुराना सा टूटा हुआ एक वॉशरूम टाइप था। तो उस बुढ़िया ने कहा कि तुम यहाँ पे चले जाओ ये हम तुम्हें यहाँ चॉकलेट पे मिलेगी। जाके ये बाहर से तो गंदा लगता है पर अंदर जाओ वहाँ से ये मेरा एक घर है बहुत ही बड़ा है अंदर। ऐसा नहीं लग रहा कोल्ड हो रखा है जो टेम्परेचर थोड़ा और है ना फील नहीं रहा है। इनमें सेंस नहीं है क्या मेरे पे? हाँ तो वो देख लेता हूँ। चार्ली उसके अंदर चली गई और जब वो बच्ची थी भूत नहीं बनी थी तो जब वो उसके अंदर गई इतना गंदा वो था वो चारों तरफ भूत के वो इतना डरावना था वो मतलब कोई भी सिंगल लोग भी बड़े लोग भी डर गए। तो वो उसके अंदर गई बुढ़िया ने बाहर से लोग लगा दिया और वो गायब। कौन बुढ़िया है वो बच्ची? चार्ली या बुढ़िया अच्छा बुढ़िया। बुढ़िया गायब। तो वो बुढ़िया गायब। चार्ली वहाँ पे बिना पानी के खड़काती रही क्या खड़काती रही अपने आप को? ओए खोल गेट खड़काती रही। कोई वहाँ पे जंगल के बीचों बीच है कोई नहीं आ रहा और उसी कारण से चार्ली की मौत हो चुकी। अच्छा और उसकी वजह से वो उस बुढ़िया से भूत बन चुकी। अच्छा उसकी माँ उसको ढूंढते जंगल की तरफ मर गई। रुको एक चीज बताता हूँ। लास्ट में मेरी बारी है ठीक है? चलो तू आ अक्षर पकड़ जाते हैं। चलो जैसे उसने पकड़े रखा था ऐसे पकड़ के टूट रखे ना जाए। आराम से उतने पकड़। पैसे लूंगा जितने इसको ठीक कराने में मुझे। हाँ से नीचे कर ले। हेलो तेरी शक्ल आ रही बैठ जाना और पीछे जाओ बस। मैं करती हूँ। चल सुनो। एक बार एक आदमी था ब्लर आ रहा है इसमें। कोई नहीं ऐसे करते हैं और एक बार एक आदमी था और ना वो जो आदमी था उसका नाम मोहन था। उसका एक परम मित्र भी था उसका नाम सोहन था। तो एक बार उसने एक हाईवे नंबर 57 पे वो ले लिया रात को उसने ड्यूटी ले ली पेट्रोल पंप पे। तो उसने देखा भी हाँ चलो ठीक है हम पेट्रोल पंप पे ड्यूटी ले रहा हूँ मैं। तो उसके दोस्त कहते ना तुझे ना ले बहुत गंदा हाईवे है उसको क्या पता था इतनी डरावनी चीज़ें होती है। और एक बार उसके जो होटल था पेट्रोल उधर ना एक मौत भी हुई थी। एक
ट्रक ने गाड़ी वाले को मारा था, लेकिन जो ट्रक का ड्राइवर था ना वो तो मर गया, नहीं जो गाड़ी का ड्राइवर था ना वो उधर से गायब था। ऐसे उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो उधर का मेन वो हेड था ना वो उस पेट्रोल पंप पे नहीं था, तो उसने अंदर कमरे में गया फ्रेश हो रहे, उसको थोड़ा डर भी लग रहा था। उधर एक गाड़ी आई, जो फ्रेश होके आया, और गाड़ी में ना कोई नहीं बैठा था, बस एक कंकाल, कुछ भी नहीं दिख रहा था उधर। काला शीशा। हाँ, बस उन्होंने ना कहा कि मैं इतना पेट्रोल भर दूँ, और वो आवाज सिर्फ गाड़ी के अंदर से आई थी, कुछ नहीं दिखा, काला शीशा कुछ नहीं दिख रहा, और गाड़ी थी लाल कलर की। तो उन्होंने उसने पेट्रोल भर दिया डर डर के। पेट्रोल भरने के बाद उसको अजीब ही आवाज आ रही थी अंदर अंदर से, छन 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 पायलों की आवाज आ रही। वो डर रहा था गाड़ी के अंदर से, उसको मतलब देख नहीं पाया था, पेट्रोल भर के रहता मैं आपका पेट्रोल भर का है। और गाड़ी उसको जो गाड़ी के अंदर बैठा था वो कंकाल, उसने शीशा थोड़ा सा नीचे किया, ऐसे पैसे दिए, पैसे जा रहा था हाथ में देगा, हाथ थोड़ा सा तो दिखेगा इतना तो यही था। तो उसने कहा, उसने पैसे ले लिए, उसने कहा कि उसकी करण बहुत ज्यादा डर गया। कंकाल है, वो एकदम से पूरी गंदी तरह डर गया। फिर वो अंदर गया, अंदर जाके उसको उसके ऑफिस में फोन आया, उसके हेड का पेट्रोल पंप पे वो गाड़ी चली गई है, पेट्रोल पंप का फोन आया, और ऐसे हेड का फोन आया पेट्रोल पंप के। उसने कहा कि आप जब तुम सामने जाओगे ना कमरे में, राइट साइड ड्रॉर में किताब पड़ी होगी, उसके अंदर जितने भी रूल है सारे पढ़ लेना। उसने कहा ठीक है, और डर डर उसने अंदर गया, उसे पढ़ने लग गया। पढ़ने से पहले उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने सारे पर्दे खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए, गेट तक उसने लॉक कर दिया अच्छे से, चेक करके 2 बार। और उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर थोड़ी सी लगा दी, जैसे भी है ना ऐसे, बल्कि हल्की सी लगा दी, पूरी नहीं लगाई, थोड़ी सी ऐसे लगाई, बस अटका दी उसको। तो उसने उसको आगे वो किताब पढ़ने बैठ गया कुर्सी पे। उसमें बहुत सारे रूल लिखे हुए थे, अभी 11 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद उसके अंदर कोई भी वो नहीं भरना पेट्रोल किसी भी गाड़ी में। उस टाइम तक 2:30 हो रहे थे। और वो तो उसने कहा किसी से पैसे भी नहीं मांगे। हाँ, उस टाइम किसी से पैसे भी नहीं, उसने बहुत सारे रूल पढ़े, और वो घबरा भी गया। ऐसा कोई रूल नहीं होते ना पेट्रोल पंप पे, कभी भी भर दो, और लाइट ऑन रहती है पेट्रोल पंप की, और सुनसान हाईवे पे कोई भी लाइट नहीं थी। और वो घबरा गया भी, ऐसे कोई रूल तो होते नहीं, और ये रूल कहाँ से आए, 3 बजे के बाद नहीं भरना, पैसे नहीं है। उसने ये भी पढ़ा उधर कि ना 3 बजे के बाद खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दो, और बंद करके कुर्सी पे आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं देखना, आँख बंद कर दो। और 3 बजने से 10 मिनट रहते थे। तो उसने वो फटाफट गया, उसके चेहरे पूरा पसीना पसीना था, उसने बुक बंद की और रख दी। तो उसको एक अखबार मिला, अखबार के अंदर वही खबर लिख रखी थी जो ट्रंक और गाड़ी के साथ आपस में भिड़ने की हुई थी। तो वो खबर सुन के वो थोड़ा डर गया, पर उसने हिम्मत रखी, और उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई यार ये तो बहुत गंदा हो रहा है, मैंने यहाँ वो नहीं लेना चाहिए था एडमिशन, क्या जब कहते हैं उसको, तो क्या आपको मजा आ रहा है आपको कैमरा साहब? हाँ कैमरा मैन, कैमरामैन भाई, यस मजा आ रहा है? यस यस। और इसकी तो स्टोरी एंड भी नहीं हो रही, तेरी तो हुई थी। है तो चल। उसको ना वो पेट्रोल पंप पे उसने फ़ोन किया था, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तू मुझे लेने आ जा, यहाँ बहुत अजीब घटनाएं हो रही है मेरे साथ, तो मुझे लग रहा है मैं अब बच नहीं पाऊंगा। उसने कहा यार तू डर मत, हिम्मत रख, मैं आ रहा हूँ, ये सोच तेरे साथ मैं बैठा हूँ। उसने कहा चल ठीक है तू जल्दी आ जा, पर मेरे को आ जाइए पक्का, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत अजीब घटनाएं हो रही है मेरे साथ। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन रख दिया और वॉशरूम में गया। वॉशरूम में जाते जैसे उसने अपना गेट खोलती, उसके आगे शीशा था, फिर जैसे अपना शीशे मुँह देखा ना, एकदम से चिल्लाता। डर तो मेरे को भी लगता है ऐसे जब रात को जाते हैं। कुछ और ही दिखा था, उसने एकदम से ऐसे मुँह नीचे किया और चिल्लाया। बस टाइम उसकी पूरी आत्मा बाहर निकल गई थी। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि तुमने एक दिन ग्रैनी गेम खेल रही और उसके बाद सपने में वही मार के चले गई, तुम एकदम चीख मार के उठ गए? मेरे साथ हुआ है ना।
इसलिए तुमने प्लानिंग को बंद कर दी। तो हमने ना तो उसने क्या किया, जैसे वो डर गया और सीधा हाथ मुंह धोया, उसने अपने आप को ठंडा किया और 3 बजे, उस टाइम तक 3 बजने में सिर्फ 1 मिनट उसका दोस्त भी नहीं आया था अभी तक। और उसके जो था ऑफिस में से फोन आया हेड का कि तुम अब सुबह सुबह 5-6 बजे तक निकल जाना है यहाँ से और मैं फ़ोन बंद करके सो रहा हूँ। और अपना फोन बंद करके सोना। नहीं, मैं बॉस कह रहा था अब मैं फ़ोन बंद करके सो रहा हूँ, मेरे को फ़ोन ना करना। हाँ, उसके अंदर रूल भी ये था कि अपना फोन बंद कर देना 3 बजे के बाद रात के। तो उसने कहा फिर ठीक है मैं कर दूंगा, उसने फोन बंद किया और वो सो गया। रात को एक गाड़ी आई फिर से, उस गाड़ी में वही बंदा था, वो बार बार हॉर्न मार रहा है लेकिन उसकी नींद खुली। उसने देखा भाई ये तो बार बार गाड़ी मार रही है, उसने देखा वही सेम गाड़ी, वही काले शीशे, वही नंबर गाड़ी का। तो एक बार तो घबरा गया। नहीं, ये बता दे कि एंड कब हो गई तेरी स्टोरी? पिछले 10 मिनट से चल ही रही है। मैं बता रहा तो तुम्हें उसने कहा, कितनी देर हो गई। उसने चुप सोचा चुप कि से अब है। मेरे को जाना ही पड़ेगा, ये 2 बंदा मिनट बार-बार कर रहा है, ये बड़ा अजीब ही है बंदा, बार बार आ रहा है। उसने कहा जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर सकता है। उसने जाने की कोशिश की लेकिन उसने याद आ गया कि 3 बजे किसी कुछ नहीं करना, चाहे वो कुछ भी करे हैं। फिर उसने जान से खोल लिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जैसे ही वो भाग गया, उसने उसकी पैसे लिए ना, पेट्रोल भर के पैसे लेने लगा, तो बंदे ने उसको गाड़ी के अंदर खींच दिया। और जैसे ही गाड़ी के अंदर गया, उसने देखा कि उसका जो मुंह था ना, आधा मुंह यहाँ तक, यहाँ का कुछ नहीं, आधा यहाँ तक, यहाँ का कुछ नहीं। उसके पैर भी अलग थे जो गाड़ी चला रहे थे। जैसे और रोबोट पीछे एक औरत बैठी थी ऐसे बात करे आके, उसके मुंह पे यहाँ से खून, यहाँ से खून, हाथों में ऐसे ऐसे निशान थे ना। वो डर गया बहुत ज़्यादा, उसने चीख मारी इतनी तेज, वहाँ पे कोई भी है, उसका दोस्त भी उधर। वो उसने अपने नाखूनों से दोनों ने उसको ऐसे नाखून मार उसको चीर दिया कंसी से। और ये स्टोरी अब एंड होते बहुत अच्छी है। होने वाली है। बस फिर उसको मार दिया और चला गया। जैसे उसका दोस्त आया, उसने बहुत को पता चला ना, वो कहता है सच में बहुत गंदा सीन था वो। और वो ऐसे मतलब उसने आगे से कह दिया भी ये आगे से गवर्नमेंट ने उसके इतनी ज़्यादा वो हुआ था ना, उस पेट्रोल पंप पे बैन लगा दिया, उस रोड पे एक भी बंदा नहीं था उसके बाद से। चलो भाई मैं सुना देता हूँ। आज अब तू पकड़ ले, मेरा हाथ दुख गया। चलो आगे तू। तेरी स्टोरी भी इतनी लंबी कैमरामैन थी। का तो हाथ दुख गया। तेरी जो स्टोरी तो पहले था उस बेचारे का दुखा दे नहीं। दे अरे हाथ क्यों कर रही है? ले 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 फटाफट ले ले। चल कितनी देर हो गई अभी वीडियो को? 13 मिनट। 13 मिनट। सुनो, 5 बंदे थे, मतलब वो 5 दोस्त थे। वो ना ट्रिप का प्लान किया था कि वो मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे। सारे सोचने लगे कहाँ जाएंगे, मनाली या शिमला। फिर उन्होंने वोटिंग कराई। अच्छा, मैंने ये तो सुना था कि इलेक्शन में वोटिंग होती है, लेकिन मैंने नहीं सुना था टूर पे जाने पे भी वोटिंग होती है। चुप हो जा। अच्छा, फिर 3 वोट आए शिमला के और हाँ। 2 वोट आए मनाली के। नहीं, 3 वोट आए शिमला के और 3 वोट और आ गए उसके मनाली जो भी है मनाली के आगे। और अब वो लोग सोचने लगे कि एक वोट आया कहाँ से, हमने किसी ने तो एक्स्ट्रा पर्ची नहीं डाली, दोनों के सेम सेम हो गए। फिर अगले दिन उन्होंने दोबारा करवा दी वोटिंग। फिर उसमें 4 शिमला के आगे, 3 दोबारा से उसके आगे मनाली के। फिर उन्होंने शिमला जाने की प्लानिंग कर ली। फिर वहाँ पे जाके उनको एक कासल दिखता है बहुत बड़ा। कासल इसको यही नहीं पता, जहाँ पे राजा रानी रहते हैं। एक कासल दिखा, वहाँ पे थे राजा रानी थे, उनकी सेना भी थी। लेकिन फिर वो उसके अंदर चले गए। उन्होंने सोचा कोई होटल वगैरह होगा बड़ा सारा कासल, बस। फिर वो अंदर चले गए। एक काउंटर था वहाँ पे जो कि रूम दे देता था, तो फिर उसने उनको रूम दे दिया। फिर जो उनका रूम का नंबर था ना, वो था 666। हाँ, यानी कि वो हो सकता था 666। भूतिया भी है, भूतिया भी नहीं है। फिर वो
रात को पहुंचे थे वहाँ पे हम्म। रूम में, क्योंकि सबसे टॉप पे था ना रूम का। हम्म। फिर वहाँ सोने ही गए थे जस्ट, उनका तकिया अपने आप उनके ऊपर लग गया। वो सोचने लगे कि कैसे लगा। उसके बाद उन्हें ऐसे लगा होगा, वैसे हो गया होगा कुछ, किसका हाथ उठ लग गया होगा, तो उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया उसके नहीं, ऊपर। उसके बाद राजा आ गया, बोला कि क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तो चीख मार दी थी बुक पे कि क्या हो गया ये क्या हो गया, तो क्या लग गया अपने आप ही। राजा आ गया, फिर बोला कि क्या हुआ, तकिया लग गया। फिर वो बोले कि तकिया लग गया अपने आप ही। हम लोग यहीं पे बस घुसे ही थे, किसी ने तकिया मारा ऐसा लगा। और कौन था, बूढ़ी का दोस्त था, बताओ वो तो डर गए। लेकिन बताऊं, वहाँ पे जो बाथरूम था ना, वहाँ पे खून आ रहा है। खून आ रहा है? आई विल किल यू। अच्छा। बाथरूम में खून आ रहा है, बाथरूम मर गया। नहीं नहीं, मतलब बाथरूम में टब में आ रहा है, बहुत ज्यादा खून था उसमें टब रेड में। कलर मिला दिया होगा। रेड कलर नहीं था, सच का खून था। और अच्छा। देखा था। शीशे में लिखा हुआ था कि आई विल किल यू। फिर वो लोग डर और गए, तो वो लोग डर गए हैं। फिर वो सोचते रहे कि कुछ नहीं हमारे में से ही कोई होगा। लेकिन जिस बंदे ने वो तकिया फेंका था ना वो था, और बाकी सारे भी नहीं थे, वो साइड रख के, उसका असल में से कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद अगले दिन ही वो गाड़ी में जा रही थी, उनकी गाड़ी अपने आप ही बंद, वो उसके टायर फट गए अपने आप ही, गाड़ी रुक गई, उन्होंने टायर आपसे कितनी सीरियस होके देख रही है, सुन रही है। टायर बदल गए, फिर वो गाड़ी बंद होगी। उसमें पेट्रोल भी बहुत था कि जैसे वो दुबई जाना होगा बस गाड़ी में रुक जाओ। दुबई उतना पेट्रोल पानी था। पे के गाड़ी तैरेगी? नहीं, मतलब शॉर्टकट कार में चले जाओ। अच्छा। चला गया आगे बता। तो फिर वो सोचते रहे, फिर वो लोग एक रिक्शा ली उन्होंने, कोई भी नहीं चला रहा था, उनको कब बस ऐसी होगी, ऑटोमेटिक होगी कि एआई वगैरह कंट्रोल कर रहा होगा इसको। फिर उसमें बैठ गए वो, फिर जाती वो उड़ने लगी अपने आप ही, ऐसे उड़ने लगी जैसे हवाई जहाज जा रहा हो समुद्र के आर पार में से, ऐसे उड़ने लगी। फिर वो कहने लगे कि भाई ओए। उड़ कैसे रही है, देखे ये इधर ये देखी नहीं। अच्छा इधर आ भैया, तू पकड़ेगी, मैं नहीं पकड़ रही। एआई ठीक है। आ जा। उन्हें लगा ये, फिर वो ऑटो रिक्शा की जो लाइट थी ना वो अपने आप ही रेड हो गई। सर कौन से कलर की होती है? White। रेड आ रही थी बत्ती, अच्छा। थी तो येलो, लेकिन अब रेड आ रही थी बत्ती। रेड आ गई थी। फिर उसके बाद वो एक डाउन हिल में आ गए, मतलब इन लोगों ने सुना ही होगा डाउन हिल के बारे में। वहाँ पे पहुँच गए वो शिमला से सीधा, जहाँ पे भी मतलब डाउन हिल है तो है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो लोग अंदर चले गए, वो रिक्शा लेती गई, पूरा डीप लगी उनको अंदर में। फिर हो गया तमाशा, वहाँ पे मरे हुए लोग थे, उनको 5 मरे हुए लोग दिखे थे उनके जैसे सेम। फिर वो डर गए। फिर रिक्शा ने उनके से एक बंदे को मार दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। फिर जब 2 रह गए थे ना वो भागते भागते गए, लेकिन रिक्शा वाला वहाँ पे भी आ गया। फिर उन दोनों को भी खत्म। फिर गवर्नमेंट ने उनकी तलाशी ली, फिर पता चला ना वो स्वर्ग जाएंगे ना हेवन जाएंगे ना हेवन, क्योंकि उन्होंने बुरे भी काम किए थे, अच्छे भी किए थे। अच्छे क्या किए थे? मारा? नहीं, रिक्शा चलाई, मदद की। बुरे में वो एक दूसरे को कैमरामैन साहब को तो बड़े मजे आ रहे हैं, अक्षय को। और क्या भाई, ये देखो मेरा नाम आरवी है, देखो भाई, मेरा आरवी है, इसका नाम अक्षय, इसका नाम तो आपको पता ही होगा। कारान। चैनल का नाम देखो। ये चैनल का नाम तो हम बोल देते हैं ना, ये प्ले देते हैं ना। क्या नाम है तेरे चैनल का? दूसरे चैनल चैनल है। पे बना रहा हूँ, अच्छा। लॉगिन बोल। अब वो कर दूं ऑफ? रुक जा, कितनी देर की बन गई बता दे। 19 मिनट।